स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विथ आर के में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम टारगेट जेआरएफ सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें से 1 से 100 क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, 1 से 100 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। अब इसमें से इसके आगे 100 से हमें 101 से हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो पर चलते हैं। उसके पहले अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता हो, आप लोगों को अच्छा लगता हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 101 का। ठीक है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह का कौन सा आधार है। तो मर्टन के अनुसार निम्नलिखित से संदर्भ समूह का कौन सा आधार हमें बताना है। सापेक्षिक समता, सापेक्षिक साहचर्य, सापेक्षिक अवबोध और अभावबोध। और हमारा देखिए सी है सापेक्षिक अभावबोध, और डी हमारा है सापेक्षिक विभेदीकरण। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड, एकदम करेक्ट हमारा जो होगा वो कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन सी, सापेक्षिक अवबोध। ठीक है, चलिए 102 पे चलते हैं। ठीक, चलिए देखिए WG समनर के अनुसार संस्था एवं कानून प्रस्तुत होते हैं। जो समनर जो है हमारे, ठीक है, जो हमारे समनर हैं, ठीक, उनके अनुसार जो है ये जो संस्था एवं कानून है किसके हिसाब से चलते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। तो रूढ़ियों के द्वारा, समूह के द्वारा, संस्कृतियों के द्वारा या प्रतिमानों के मानकों के द्वारा। ठीक है, प्रतिमानों के मानकों के द्वारा। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रतिमानों के मानकों के द्वारा। ये देखिए एक चीज़ और, हमारे जो ये WG समनर हैं ये समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर माने जाते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर माने जाते हैं। चलिए देखिए हम 103 करेंगे, मतलब हम केवल 3 4 5 ऐसे करेंगे। तो देखिए कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है। तो किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है, औपचारिक अनौपचारिक का, चेतन अचेतन का, सकारात्मक एवं नकारात्मक का, संगठित एवं असंगठित का। तो इसमें जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चेतन एवं अचेतनता। कूले ने, ठीक है, CH कूले ने, उन्होंने जो हमारे ये सामाजिक नियंत्रण दिया है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों में चेतन एवं अचेतन की बात की है। चलिए आगे बात करते हैं। मर्टन के सिद्धांत में जन्मजात खोने वाले जो सफलता के अभाव में भी ईमानदार बिना रहता है को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड, कर्मकांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्मकांडी। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है। तो वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है, ये हमें बताना है। सहयोगात्मक संघर्ष, या संघर्षरत सहयोग, या शांतिपूर्ण संघर्ष, या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन हमारे UGC नेट, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे UGC नेट और जो PGT का पेपर होता है उसमें भी ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ 6 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को किस रूप में देखते हैं। तो किस रूप में देखते हैं हमें बताना है। सामाजिक अंतरक्रिया की स्थिर अवस्थाएं, या वास्तविकता के पीछे से तर्क, या संस्थागत व्यवस्थाएं एवं क्षेत्र। हमारा डी है स्वयं में वास्तविकता। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, सामाजिक अंतरक्रिया की स्थिर अवस्थाएं। चलिए 7 की बात करते हैं। बेल के मतानुसार उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो बेल के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज की कौन सी विशेषता है ये हमें बताना है। देखिए मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था, ये नहीं है फ्रेंड। ठीक है, दूसरा हमारा सेवा अर्थव्यवस्था, ये है फ्रेंड। तीसरा है स्वचालितीकरण, ये भी नहीं है फ्रेंड। और डी है चौथा हमारा बौद्धिक तकनीक, तो ये है फ्रेंड। तो कहने का मतलब 2 और 4। तो इसमें से 2 और 4 देखते हैं कौन सा है, कहाँ पे है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2 और 4 है। तो ठीक है, ऑप्शन जो हमारा सी है 2 और 4 ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 108 की बात करते हैं। स्वयं पर्याप्तता को सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करने वाली एक विशेषता कौन मानता है। तो पार्सन्स मानते हैं, मार्क्स मानते हैं, लेंस्की मानते हैं, या मार्क्स मानते हैं। इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, हमारा पार्सन। ठीक है, पार्सन। चलिए सती एक अच्छा उदाहरण है। तो सती प्रथा एक किसका उदाहरण है वो हमें बताना है।
अस्वाभाविक आत्महत्या, अस्वाभाविक जो स्वाभाविक नहीं होती उसकी आत्महत्या की बात, या परार्थवादी आत्महत्या, या अहमवादी आत्महत्या, या कोई नहीं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, परार्थवादी आत्महत्या, जो दूसरों के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 10 पे। किसने कहा समाज इतिहास में हमारे कारावास की दीवार की तरह है? तो ये किसने कहा है फ्रेंड, ये हमें बताना है। ये किसने कहा है फ्रेंड? पीटर बर्जर ने, दुर्खिम ने, सोरोकिन ने, या मैक्स वेबर ने। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन ए, पीटर बर्जर। ठीक है, ये देखिए पीटर बर्जर, कहीं कहीं पीटर बर्जर मिलता है, तो ये हमारा पीटर है। ठीक है, पीटर बर्जर। चलिए 11 की बात करते हैं। 111, मानक शब्द का समाजशास्त्र में आगमन हुआ। तो मानक शास्त्र का समाजशास्त्र में आगमन कहाँ से हमें बताना है फ्रेंड? दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से, मानव शास्त्र से, या इतिहास से। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? हमारा दर्शन शास्त्र से। ठीक है, दर्शन शास्त्र से। ये जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड, ये हमारा एग्जाम जो है कंप्लीट हो जाएगा। NTA नेट के बाद हम पूरे सिलेबस को एक तरफ से कवर करेंगे, सोशलॉजी के पूरे सिलेबस को हम एक तरफ से कवर करेंगे, जिसमें से समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारण, उसके प्रभाव, सारी चीज़ें जो है हमारे जो थिंकर हैं, ठीक है, और हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ों को हम उसमें कवर करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए 12 की बात मैं कहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका फ्रेंड? ये हमारे स्पेंसर महोदय का है। ठीक है, चलिए 113 की बात करते हैं। 113, आप किस नाम के साथ सामाजिक तथ्य को संबंधित करेंगे? तो सामाजिक तथ्य जो है किसकी अवधारणा है? ये जो है दिया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे किसने दिया है सामाजिक तथ्य? समनर दिए हैं, या अकबर दिए हैं, पार्सन दिए हैं, या दुर्खिम दिए हैं। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुर्खिम। सामाजिक तथ्य की बात करते हैं। ठीक है, चलिए 114, यह किसने कहा कि समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? तो ये किसका कथन है फ्रेंड? ये हमें बताना है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कॉम्ट, या फिर दुर्खिम, या फिर स्पेंसर, या फिर पैरेटो। तो इसमें जो सही होगा फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, पैरेटो और मैक्स वेबर, सॉरी फ्रेंड, स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर महोदय ये कहते हैं कि ये जो हमारा समाज है सदिशा से निश्चित से विजेता की ओर जा रहा है। ठीक है, चलिए 115 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानते हैं? देखिए तो कौन से हमारे समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानते हैं? वो हमारे कौन से समाजशास्त्री हैं? बीयर स्ट्रीट। ठीक है, बीयर स्ट्रीट ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 116 क्वेश्चन है, किस वर्ष में डॉक्टर घुरिये ने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? तो किस वर्ष बने ये हमें बताना है फ्रेंड। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 1924 में। चलिए आगे चलते हैं। कामटे की मृत्यु कब हुई? कामटे की मृत्यु कब हुई थी हमें पूछ रहा है फ्रेंड। तो देखिए 5 अगस्त, ठीक है, 5 सितंबर और 1857। ठीक, ये 5 सितंबर 1857 में हुआ था। ठीक है, और उनकी जन्म की बात करें फ्रेंड तो 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी और 1798 में, 1897 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह मत किसने दिया कि नगर में पर्यावरण के अनेक रूप हैं? तो ये किसने दिया है फ्रेंड? हमारे मैकाइवर और पेज ने। ठीक है, मैकाइवर और पेज कह रहे हैं कि हमारा जो नगर है उसके पर्यावरण के अनेक रूप हैं। ठीक है, चलिए 19 की बात करते हैं। सामाजिक समूह, ठीक है, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की? तो सामाजिक मूल्यों की अवधारणा हमारे राधाकमल मुखर्जी ने दी। ठीक है, राधाकमल मुखर्जी जी ने विकसित की। चलिए 120 की बात करें। हर्बर्ट स्पेंसर अपने किस सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? तो किस सिद्धांत के लिए फ्रेंड? सामाजिक उद्विकास के लिए। ठीक है, सामाजिक उद्विकास के लिए उनका ये कहना है कि जो हमारे समाज है तो उसका हमारा जो उद्विकास हुआ है वह 1 लाइनर हुआ है।
वनलाइनम कहने का मतलब नीचे से ऊपर की तरह, ठीक है। चलिए आगस्ट काम, देखिए आगस्ट काम को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया या फिर समाजशास्त्र की पुस्तक लिखी। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, समाजशास्त्र शब्द की रचना की। और सोशोलॉजी, ठीक है, ये सोशोलॉजी जो है, सोशोलॉजी के पहले इन्होंने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था, आप सबको पता होगा, सोशल फिजिक्स, ठीक है, सोशल फिजिक्स नाम रखा था। लेकिन जो क्वेटलेट थे, ठीक है, क्वेटलेट जो है अपना सोशोलॉजी शब्द को अपने नाम पे पेटेंट करा लिए थे, इसीलिए अगस्ट काउंट को सोशोलॉजी से जो है सोशल फिजिक्स से जो है सोशोलॉजी नाम रखना पड़ा, ठीक है। सोशल फिजिक्स जो है ये रख लिए थे अपना हमारे क्वेटलेट, ठीक है। और उनका जो निबंध एक लिखे थे वो निबंध का नाम है जो, ठीक है, वह निबंध का नाम है एन इसे ऑन द सोशल फिजिक्स, ठीक है, एन इसे ऑन द सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स नाम से उन्होंने एक इसे लिखा था और इसीलिए ये जो सोशल फिजिक्स है उनके नाम पेटेंट हो गई थी। तो अगस्ट काउंट को मजबूरन जो है सोशल फिजिक्स की जगह समाजशास्त्र नाम रखना पड़ा, ठीक है। चलिए 122 की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्त्रीकरण के विश्लेषण में किस कारक को अधिक महत्व प्रदान किया है, तो किसको प्रदान किया प्रदान, संपत्ति संबंध को, ठीक है, संपत्ति संबंध को। चलिए कार्ल मार्क्स की बात आती है तो कार्ल मार्क्स की जहाँ बात आएगी वहाँ हमें याद आना चाहिए कि इन्होंने एक जो है अवधारणा दी थी जिसमें सर्वहारा की बात की थी, ठीक है, सर्वहारा और पूंजीपति की बात की थी जो बहुत ही फेमस है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं 123। हर्बर्ट स्पेंसर किस लिए जाने जाते हैं, तो विकास के सिद्धांत के लिए, ठीक, विकास के सिद्धांत के लिए, या फिर जो है समाज के सावयवी सिद्धांत के लिए, ठीक है, समाज के सावयवी सिद्धांत के लिए, या फिर जनांकी के जैविकी सिद्धांत के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, समाज के सावयवी सिद्धांत के लिए, ठीक है। चलिए 124 की बात करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट, ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। तो अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम जो है समाजशास्त्र का उपयोग कब किया हमें बताना है। तो उसमें से कौन सा हमारा हो जाएगा 1838 में, ठीक है, 1838 में। चलिए देखिए ऑप्शन है सामाजिक संरचना, ठीक, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की बात की थी। चलिए 126 की बात करते हैं। तो किसके अनुसार समाज की प्रमुख इकाई व्यक्ति है, तो किसके अनुसार समाज की प्रमुख इकाई व्यक्ति है ये हमें बताना है। हमारे ऑप्शन में मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट, एल.एफ. वार्ड हैं, चार्ल्स डार्विन है। तो इसमें जो सही हो जाएगा फिर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, एल.एफ. वार्ड। चलिए आगे चलते हैं। पार्सन्स के अनुसार भूमिका का वितरण कहलाता है। तो पार्सन्स के अनुसार भूमिका का वितरण क्या कहलाता है, निर्धारण कहलाता है, विभाजन कहलाता है, या विवरण कहलाता है। तो उनके अनुसार इन जो है इससे कोई नहीं, ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा कौन सा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं 128 की बात करते हैं। 128 जी.आर. लॉस्की, जी.आर. लेस्की, आर.एफ. लार्सन तथा बी.एल. गोरमन के मतानुसार सामाजिक व्यवहार में अंतर पाया जाता है। तो क्या अंतर पाया जाता है फ्रेंड, ये हमें बताना है। देखिए सहभागियों की संख्या के आधार पर, बी है सहभागियों के मध्य पाए जाने अंतर संबंध के आधार पर, और सी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है दोनों सही हैं। सहभागियों की संख्या के आधार पर और सहभागियों के मध्य पाए जाने अंतर संबंध के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 129 की बात करते हैं हम। देखिए हमारा क्वेश्चन है पार्सन्स के अनुसार क्रिया के तत्व हैं। तो पार्सन के अनुसार क्रिया के कौन से तत्व है ये हमें बताना है फ्रेंड। हमारे ऑप्शन है कर्ता, लक्ष्य, दशाओं का समूह, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो हमारा सही होगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन
ए कर्ता, ठीक है। क्रिया के तत्व हैं किसने, कर्ता को क्रिया के तत्व किसने मारे, हमारे पार्सन्स। फ्रेंड जब पार्सन्स की बात आती है तो आपको एक चीज़ और याद आ जाना चाहिए। पार्सन्स ने एक हमारा एजिल मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था फ्रेंड, एजिल मॉडल। ये आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा शायद, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया था एजिल मॉडल में, ठीक, ये एजिल मॉडल उन्होंने दिया था। तो पहले में क्या लिखे थे उन्होंने, ए लिखा था और दूसरे में जी और हमारा आई और यल, ठीक है। तो ए क्या होता है, एडॉप्शन होता है। जी हमारा क्या होता है, गोल होता है। आई हमारा क्या होता है, आई हमारा क्या आई का फ्रेंड हमारा होता है इंटरग्रेशन, ठीक है, इंटरग्रेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, एकीकरण। और एल का हमारा होता है फ्रेंड लेटेंसी, ठीक है, लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है फ्रेंड यथा स्थिति। तो इस प्रकार से अनुकूलन, ए का अनुकूलन, जी हमारा गोल होता है जिसे लक्ष्य कहते हैं, और आई हमारा इंटरग्रेशन, ठीक है, जिसे एकीकरण कहते हैं, और एल हमारा क्या होता है, लेटेंसी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 130 पर। देखिए 130 हमारा है, मैक्स वेबर के द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। तो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई परिभाषा का आधार क्या है हमारे फ्रेंड, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा होगा, सामाजिक क्रियाएं, ठीक है, सामाजिक क्रियाएं मैक्स वेबर द्वारा दी गई परिभाषा का आधार है, ठीक है। चलिए 131 पे चलते हैं फ्रेंड। देखिए ये फ्रेंड है, मालिनोव्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मालिनोव्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया ये हमें बताना है फ्रेंड। तो मालिनोव्स्की ने प्रक्रियात्मक, ठीक है, प्रक्रियात्मक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। और संरचनात्मक की बात करें तो लेविस स्ट्रास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और द्वंद्वात्मक की बात करें तो हमारे कौन हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। और उद्विकास की बात करें तो हमारे कौन हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए, पार्क व बर्गेस के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक दशाएं हैं। तो क्या दशाएं हैं फ्रेंड, हमारा इसमें जो हो जाएगा संपर्क और संचार। तो ऑप्शन जो सही होगा फ्रेंड कौन सा हमारा, ऑप्शन डी, ए और बी। चलिए 133 की बात करते हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार, वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आधार परिवार है, या परिवार का आधार विवाह है, या विवाह का आधार संस्कृति है, या संस्कृति का आधार विवाह है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, विवाह का आधार परिवार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 134 पे चलते हैं हम। देखिए 134 है, इमाइल दुर्खी ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया। तो इमाइल दुर्खी ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। उनका ये मानना था कि समाजशास्त्र हमारा जो है ये विज्ञान है, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। चलिए 134 हो गया, 135 की बात करते हैं। तो लेविस क्रोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया है, ठीक है। देखिए सामाजिक संघर्ष की बात कर रहे हैं और कौन कर रहा है, ये लेविस क्रोजर। लेविस क्रोजर ने सामाजिक संघर्ष के प्रक्रियात्मक पहलू को उजागर किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 136 की बात करें। डेरनडार्फ के अनुसार औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य आधार है। तो डेरनडार्फ के अनुसार औद्योगिक जो समाज है उसका मुख्य आधार क्या है, उसका मुख्य आधार है प्राधिकारी संबंध, ठीक है, प्राधिकारी संबंध, ऑप्शन बी। चलिए 137 की बात करते हैं। वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के निम्न 3 आधार बताए हैं। तो वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के निम्न 3 आधार बताए हैं, शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति। चलिए 138 की बात करते हैं। आंद्रे बित्तेई ने भारत में गांव में स्थिरीकरण के किन पहलू का अध्ययन किया। तो आंद्रे बित्तेई ने भारत की किस, ठीक है, देखिए आंद्रे बित्तेई, ठीक है, आंद्रे बित्तेई ने भारत में एक गांव में स्थिरीकरण के किन पहलू का अध्ययन किया। तो उन्होंने हमारे जाति, वर्ग एवं शक्ति की बात की है, ठीक है, जाति, वर्ग एवं शक्ति की बात की है आंद्रे बित्तेई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्थिरीकरण के विश्लेषण में किस कारक को अधिक महत्व दिया है। तो उन्होंने किसको अधिक महत्व दिया है फ्रेंड, ये हमारा संपत्ति संबंध को। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। चलिए
140 की बात करते हैं। 140 देखिए, दुर्खिम के अनुसार धर्म का संबंध है। तो धर्म का संबंध क्या है? ये दुर्खिम के अनुसार है पवित्र एवं अपवित्र के में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से। बी है विविध पूजा पूजियों तथा एवं तांत्रिक विश्वासों से। और सी है ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से। और डी है जीववाद एवं प्रकृतिवाद के संश्लेषण से। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, पवित्रता एवं अपवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से। चलिए 141 की बात करते हैं। दुर्खिम वेबर ने वर्गों में अनेक प्रकार दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वेबर द्वारा नहीं दिया गया है? तो वेबर द्वारा कौन सा नहीं दिया गया है? स्वार्थ वर्ग। ठीक है, और इसके बाद जो है अभिग्रहण वर्ग दिया है, संपत्ति वर्ग दिया है, सामाजिक वर्ग दिया है, लेकिन स्वार्थ वर्ग की बात वेबर नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 142 की बात करते हैं। देखिए 142 ये रहा क्वेश्चन। वेस्टर्न मार्ग के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। तो वेस्टर्न मार्ग के अनुसार परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वह था पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब ये हुआ जिसमें पुरुषों का अधिकार था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 143 की बात करते हैं। ऑर्के मर्टन के द्वारा महत्व प्रतिपादित करते हुए कौन विचलनशील लक्ष्यों का उद्देश्य रखता है? तो विचलनशील उद्देश्यों का लक्ष्य कौन रखता है? विद्रोही। ठीक है, इनका जो कहना है ये विद्रोही। ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 144 की बात करते हैं। किसका दृष्टिकोण है कि समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था लोकरीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? तो किसका कथन है फ्रेंड? हमारे H.M. जॉनसन का है। ठीक है, H.M. जॉनसन का है। चलिए 145 की बात करते हैं। किसका दृष्टिकोण है सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमत है? तो ये किसका कथन है? हमारे हर्बर्ट स्पेंसर का, या ऑगस्ट कॉम्ट का, या इमानुएल दुर्खिम का, या मैक्स वेबर का? तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑगस्ट कॉम्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यह देखिए 146 किसके मत, देखिए किसके नहीं बल्कि किसका। ठीक है, किसका मत है कि जनता में भुखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा? ये किसका मत है फ्रेंड? ये हमारा जो मत है इसका जाउसे द कैस्ट्रो। ठीक है, जाउसे द कैस्ट्रो का मत है कि जनता में भुखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा। ठीक है, चलिए 147 की बात करते हैं। देखिए हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, यह किसने कहा है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, यह किसने कहा है? तो हमारे मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 148 की बात करते हैं। गिलेन के अनुसार निम्नलिखित में से भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार का है? तो भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार का है इसमें बताना है। इसमें हमारा जो ऑप्शन है सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, अस्थायी एवं अस्थायी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो फ्रेंड कौन सा होगा? हमारा अस्थायी। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो कौन सा होगा? अस्थायी। चलिए 149 की बात करते हैं। समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है, वैसा किसने कहा है? तो समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है, वैसा किसने कहा है? तो इसने हमारे कौन सा कहा है? हमारे मैक्स वेबर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 150 की बात करते हैं। जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा है जो है मैकाइवर एवं पेज का। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज का। तो आज का ये मेरा जो है लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पर डे जो है हम 100 या 50 क्वेश्चन जो है आप लोगों को कराते हैं क्वेश्चन आंसर, और ये 50 और 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू।